ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये रोजगार का मुद्दा है। ये बेरोजगार होने जा रहे 8,000 लोगों का मुद्दा है। ये राजनीतिक मुद्दा कुछ नहीं है। हमें राजनीति में नहीं आना और हम ना राजनीति में आना चाहते। हम बहुत शरीफ लोग हैं। हमें तो बस ये चाहिए कि हमारी नौकरी बच जाए, हम बेरोजगार ना हो। यानी जान हथेली पे लेके नौकरी करेगा होमगार्ड और माल खाएंगे सरकार के लोग। जो होमगार्ड निदेशालय है ये गृह रक्षकों के बारे में क्यों नहीं सोचता? 14 साल की सर्विस देने के बाद, बुढ़ापे में 45 प्लस होने के बाद, 50 प्लस होने के बाद ये लोग कहां जाएंगे? हम लोगों को हथियार चलाना गृह रक्षक के रूप में निदेशालय ने सिखाया। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूं और यहां पर बड़ी संख्या के अंदर दिल्ली होमगार्ड के जवान मौजूद हैं। एक मांग को लेकर दिल्ली प्रदेश सचदेवा के पास में ये पहुंचते हैं और गुहार के साथ साथ ये भी कहते हैं कि किस तरह से भर्ती को लेकर गड़बड़ घोटाला हो रहा है। बहुत सारे महकमों पर यानी कि इल्जाम लगाते हुए बात करते हैं कि किस तरह से इनकी रोजी रोटी पर खतरा मंडरा गया है। समाज की बात होती है तो समाज के अंदर भी इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर जब भी सवाल खड़ा होता है तो बात सबसे पहले होमगार्ड की आती है कि होमगार्ड कहाँ चला गया था यहाँ से। क्योंकि अक्सर यह होता है कि अपने से ऊपर का जो अधिकारी होता है वो अपने टालने की कोशिश करता है, और जब टालता है तो किस पर टालता है? होमगार्ड पर। हमने अक्सर ये इन चीजों को देखा है। आप लोग यहाँ पर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश यानी कि सचदेवा जी से मिलने के लिए। मैं जानना चाह रहा था कि भाई किस तरह से आपकी गुफ्तगू हुई और किन मुद्दों पर आपकी बात हुई है? हमारा मुद्दा सिर्फ एक ही था कि जो आने वाली जो भर्ती जो चल रही है उसको रद्द किया जाए और हमारा जो रोजगार है उसको सेव किया जाए और हमारी नौकरी 60 वर्ष की उम्र तक चलती रहे। तो सचदेवा जी तो हमसे नहीं मिले, उनके महामंत्री जी हमसे मिले हैं। क्या नाम उनका? नाम उनका ही ना, महामंत्री मिले, दिल्ली प्रदेश महामंत्री मिले ना? महामंत्री मिले हैं जी। उन्होंने कहा है कि हम आपकी समस्या जेन्युइन है, हम आपकी समस्या को एलजी साहब तक लेकर जाएंगे, उसकी तह तक जाएंगे। जितने भी आपकी मदद हो सकेगी हम करने के लिए तैयार हैं। फिर भी कितनी संख्या में आप लोग यहाँ आए हैं? हाँ जी, हम बहुत संख्या, ये तो बल्कि संख्या आज कम आई है। बाहर बहुत लोग खड़े हैं, करीब 8,000 लोग हैं जी, 8,624 लोग हैं। कि जब आप लोग दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से मिलने आ रहे थे सचदेवा जी से, तो वो यहाँ पे मौजूद थे या उन्होंने टाइम दिया ही नहीं, या अपॉइंटमेंट थी नहीं आप लोगों की? नहीं, अपॉइंटमेंट हमारे पास थी, वो अंदर भी थे, लेकिन वो उन्होंने हमसे मुलाकात नहीं करी। लेकिन उन्होंने महामंत्री जी को भेजा था हमारे पास खुद ही कि भाई दिल्ली होमगार्ड जवान कौन है, हम उनसे मिलते हैं। आपको लाया कौन यहाँ? इनको यहाँ मैं लेकर आऊँ। ऐसा होता है अक्सर के राजनीतिक स्तर पर भी सोच लिया जाता है, प्रदेश कार्यालय है ये, कोई आधिकारिक कार्यालय नहीं है ये। यहाँ से चलिए मांगते हैं कि अभी बीजेपी के द्वारा सपोर्ट कर चाहोगे आप, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक हवा भी आ जाती है, क्योंकि उधर आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है और विपक्ष में कहीं ना कहीं कांग्रेस बैठी है और बीजेपी भी है, तो कहीं ये राजनीतिक मुद्दा तो नहीं बन रहा है? नहीं, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये रोजगार का मुद्दा है। ये बेरोजगार होने जा रहे 8,000 लोगों का मुद्दा है। ये राजनीतिक मुद्दा कुछ नहीं है। हमें राजनीति में नहीं आना और हम ना राजनीति में आना चाहते। हम बहुत शरीफ लोग हैं। हमें तो बस ये चाहिए कि हमारी नौकरी बच जाए, हम बेरोजगार ना हो। कहा जाता है कि भाई होमगार्ड की जो ड्यूटी होती है, ये सेवा जो होती है, निष्काम होती है, तो कितनी जरूरत है समाज को और सरकार को और प्रशासन को? समाज को दिल्ली होमगार्ड की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दिल्ली होमगार्ड पिछले 14 वर्षों से दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहा है। आज उसको 14 वर्षों का एक्सपीरियंस है और वो आने वाले समय में भी बहुत अच्छे से सेवा कर सकता है। जो उलझन आ रही है वो कहाँ आ रही है? उलझन यहाँ पर आती है, लास्ट टाइम में उलझन यही आती है कि जो दिल्ली के एलजी साहब हैं वो भाजपा से हैं और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो आम आदमी पार्टी जी से है। तो इनकी दोनों की खींचतान में दिल्ली होमगार्ड को चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एलजी को नियुक्त कर दिया और दिल्ली में मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का है। दोनों का कहने के तालमेल नहीं बन पा रहा, उसकी वजह से आप परेशान रहे हो। सवाल एक ये भी आ जाता है कि जिस तरह से होमगार्ड है और पूरा महकमा है, कहा जाता है कि भाई हर थाने को होमगार्ड की जरूरत होती है। दिल्ली पुलिस कोई सपोर्ट में नहीं है आप लोगों के? देखिए, दिल्ली पुलिस सपोर्ट में है, लेकिन वो खुल के नहीं आ सकते ना सामने। उनको भी कहीं ना कहीं डर है कि आप लोग हटने वाले हो, आप लोगों को क्या होगा। अब वो कैसे दे हमें सपोर्ट?
वो देखो पुलिस है, बेल्ट की नौकरी है, वो खुल के तो रोड पर हमारे साथ आएंगे नहीं। नहीं, फिर भी एक आला अधिकारी होता है, सिस्टम होता है, लेटर चिट्ठियां होती हैं, मांग होती है, कभी मुझे इतने, जब थाने में मांग होती है कभी मुझे 4 होमगार्ड चाहिए इस थाने के लिए, मांग होती है नहीं होती है? होमगार्ड नहीं होगा तो कहाँ से मांग करेंगे? सवाल ये बनता है कि जो दिल्ली सिस्टम में बैठे हुए अधिकारी हैं वो क्यों नहीं मांग करते हैं आप लोगों की? देखिए होमगार्ड तो होगा, होमगार्ड नहीं होगा ऐसा नहीं है। जो नई भर्ती हो रही है तो नई भर्ती होके लोग आ जाएंगे। आपको क्या दिक्कत है? हाँ, नई भर्ती हमें ये दिक्कत है कि हम हट जाएंगे। नई भर्ती का शर्त ही यही है कि जब तक नई भर्ती नहीं होती, जब तक आप लोग नौकरी कर रहे हो, जैसी नई भर्ती पूरी हो जाएगी आप लोगों की नौकरी हट जाएगी, जिसका सबूत हमारे पास ये है। 10,000 समथिंग कुछ नौकरियां हमने नई भर्ती का मामला आया है, तो उसमें आप लोग शामिल नहीं हो पा रहे हो? लिखा हुआ है कि आपका टाइम पीरियड 31 मार्च 2024 तक या फ्रेश एनरोलमेंट तक। अगर फ्रेश एनरोलमेंट ये पूरी हो जाती है, ये वाली अगर पूरी हो जाती है तो ये 8,624 आदमी की नौकरी चली जाएगी, बेरोजगार हो जाएंगे। कि जो दिल्ली की स्ट्रेंथ है, कुल मिला के पूरी तरह से क्या लगता है कि आपको कि मैनेजमेंट जो बनना चाहिए था वो ढंग से बन नहीं पाया? नहीं मैनेजमेंट है ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है दिल्ली गृह रक्षक को कोई भी उसके परेशानी का समाधान करना ही नहीं चाहता है। जो व्यक्ति 2009 से 2011 से निरंतर सेवा दे रहा है दिल्ली गृह रक्षक के रूप में, थाने के अंदर, बस मार्शल के अंदर, कोविड के अंदर, एसेंशियल सर्विस जितनी भी हैं सभी में होमगार्ड आगे चलता है। बाढ़ अगर यमुना का जल स्तर बढ़ता है तो होमगार्ड्स की ड्यूटी लगाई जाती है, यानी जान हथेली पे लेके नौकरी करेगा होमगार्ड और माल खाएंगे सरकार के लोग। जो होमगार्ड निदेशालय है ये गृह रक्षकों के बारे में क्यों नहीं सोचता? 14 साल की सर्विस देने के बाद, बुढ़ापे में 45 प्लस होने के बाद, 50 प्लस होने के बाद ये लोग कहां जाएंगे? हम लोगों को हथियार चलाना गृह रक्षक के रूप में निदेशालय ने सिखाया। महकमे ने हमें ट्रेनिंग दी, 1 महीने की सशस्त्र ट्रेनिंग दी है। हम शस्त्र चलाना भी जानते हैं। हम अगर शस्त्र चलाए सीखे हुए लोग बेरोजगार होंगे तो हम क्या करेंगे? केजरीवाल इसका जवाब दे, एलजी साहब इसका जवाब दें। ये बात दोनों पे ही लागू हो रही है। हमारे गृह रक्षकों ने, दिल्ली के गृह रक्षकों ने कम से कम हजारों की संख्या में पत्र एलजी साहब को, गृह मंत्री साहब को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को बाकायदा रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे हुए हैं। आज तक किसी ने आधिकारिक तौर पर यह जवाब नहीं दिया कि दिल्ली गृह रक्षक का इतने सारे जो पत्र आए हैं, निवेदन पत्र आए हैं, हमने अपील की है, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। दिल्ली की गृह रक्षकों की जो संख्या है 10,200 प्लस है, जो अब नई भर्ती के रूप में इन्होंने निकाला है। पुराने लोग हम 8,500 प्लस हैं, जो हम 14 सालों से काम कर रहे हैं, जिसमें से कुछ 9 साल से हैं, कुछ 11 साल से हैं। बात यहां पर आती है कि आप 14 साल के अंदर एक सिपाही हवलदार बन जाता, प्रमोशन मिल जाती है उसको, और एक एक्सपीरियंस तजुर्बेकार होमगार्ड को निकाल के बाहर भेजा जा रहा है। मरता क्या ना करता, ईंट से ईंट बजा देंगे, सड़क पे आत्मदाह कर लेंगे, नहीं रुकेंगे, इस सरकार के दबाव में नहीं आएंगे, चाहे हमें ईंट से ईंट बजानी पड़े। कुल मिलाकर रोजी रोटी की लड़ाई है, परिवार को बचाने की भी जिद्दोजहद है। भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, कोई भी पार्टी हो, इनको राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। वोट का टाइम आएगा, वोट दे देंगे, उसको दे देंगे जो इनके हक की बात करेगा। पर सवाल आज जो खड़ा हो गया है होमगार्डों के आगे, दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, वो यही है कि ये अपना परिवार चलाएं कैसे। और जिस तरह की नई भर्तियां निकाली हैं उनके अंदर इनकी हिस्सेदारी है नहीं, और कई वर्षों से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, और गाहे वगाहे कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों की भी सेवा कर ही रहे हैं। क्योंकि अगर ये सुरक्षा ना करेंगे तो नेताओं को भी दिल्ली रोड से गुजरना भारी पड़ जाएगा। तो जरा सोच है कि 24 भी आ चुका है, 25 भी आएगा, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, पर इनकी रोजी रोटी का प्रबंध ना किया तो ये चुनावी मुद्दा बन जाएगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।